75% का जो कानून था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही हमारे लिए एक संतोष का विषय है कि जो हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था वो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को निरस्त कर दिया है और हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि इसकी वो रेगुलर सुनवाई करें और सुनवाई करने के बाद अपना फैसला दें। तब तक सरकार को ये छूट दे दी गई है कि वो अपने काम को आगे जारी रखें। रजिस्ट्रेशन है इंडस्ट्री का वो भी हम करेंगे और जो उसके लिए प्रोसेस तय करनी है वो सारी प्रोसेस तय करके और उद्योग में हमारा 75% का जो हम हरियाणा के युवाओं को नौकरी के लिए उनको कह सकते हैं वो रास्ता साफ हो। पंजाब की सियासत में एक बयान सर जगजीत सिंह चन्नी का आया, यूपी बिहार के लोगों के लिए डेरोगेटरी वर्ड्स उन्होंने भैया शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या कहेंगे सर, आज प्रधानमंत्री की ओर से भी जवाब दिया गया कि गुरु रविदास भी वहीं से आते हैं और तमाम चीजें, आपका क्या कहेंगे? देखिए, यही कांग्रेस की जो एक खोखली सोच है उसका ये द्योतक है। उनको कांग्रेस की विचारधारा में एक जो राष्ट्रीय विचार जो होना चाहिए था वो गायब हो गया है। अब वो बहुत छोटी छोटी सोच को लेकर के चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जैसी सोच बननी चाहिए कि सारा देश एक है और देश में सब प्रदेशों के लोग, उनके प्रति हमारा सम्मान रहना चाहिए। और हैरानी की बात तो ये है कि जब चन्नी जी ये कह रहे हैं और उस समय प्रियंका गांधी वो इस पर खुशियां मना करके तालियां बजा रही हैं, जबकि प्रियंका गांधी को ये मालूम होना चाहिए कि उनका भी अपना एक संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए ये लगता है कि कांग्रेस ने अपने नैया को डुबोने का काम अपने आप कर लिया। सर, यूक्रेन और रूस में फिलहाल जो तनाव की स्थिति बनी हुई है और करीब भारतीय मूल के जो 18,000 लोग हैं वो इस वक्त यूक्रेन में है, 2,000 लोग उसमें हरियाणा के भी बताए जा रहे हैं। सर, फ्लाइट जो कॉस्ट है वो 5 से 6 गुना हो गए, फ्लाइट कनेक्टिविटी भी वहाँ से इंडिया तक बहुत ज्यादा कम है। क्या कुछ कदम हमारे कैसे उठाए जाएंगे? देखिए, MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो इसको पूरी नजर रखे हुए हैं और एक हर क्षण की जो जानकारी उनके पास है और जो भी वहां की सहायता के लिए, भारतीयों की सहायता के लिए जो संभव है वो सब किया जाएगा। डिप्लोमेटिक जो सारी बातचीत है वो सब चल रही है और मैं समझता हूँ कि भारतीयों को किसी प्रकार से कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। सर, रोजगार को लेकर के एक बार फिर तो जो विपक्षी हैं, CMI के आंकड़े जिन पर लगातार आप कहते रहे कि कांग्रेसी उनके पीछे है, एक बार फिर प्रहार कर रहे हैं कि हरियाणा नंबर 1 हुआ है। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि अगर CMI के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है भाजपा सरकार को तो यहाँ उनसे इनकार किया जाता है और यूपी में उन्हीं आंकड़ों को पेश करके चुनाव प्रचार भाजपा करती है। देखिए, ये तो CMI वो क्या करती है क्या नहीं करती है हमने आंकड़ों सहित बता दिया है। और आप दिसंबर और जनवरी के आंकड़े उठा करके देख लीजिए कि जनवरी दिसंबर में वो कहते हैं कि 36% या 37% यहाँ बेरोजगारी हो गई है और जनवरी में कहते हैं कि बेरोजगारी 26% रह गई है। अर्थात 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब है कि लगभग हमने 25 लाख लोगों को रोजगार दे दिया एक महीने में। तो अगर ये आंकड़े सच होते तो ये 25 लाख रोजगार एक महीने में देना, 50 लाख एक महीने में हटाना, ये तो मैं समझता हूं कि भी जैसे मदारी का खेल होता है वैसा ये खेल करते हैं। किसी प्रकार का उनका अध्ययन नहीं है, किसी प्रकार का उनका कोई सैंपल साइज नहीं है। हमने एग्जैक्ट डाटा हमारे पास परिवार पहचान पत्र के नाते से हम अथॉरिटी से कह सकते हैं कि किस परिवार में कौन व्यक्ति बेरोजगार है, किस गांव में कितने लोग बेरोजगार हैं और उन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हमारी एक प्लान बन गई है। उस प्लान में हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, उसमें मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से, उसने हमने कौशल रोजगार के माध्यम से, हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, HPSC है, इन सब के माध्यम से हम रोजगार लगातार दे रहे हैं और आगे भी इस क्रम को जारी रखेंगे। इसलिए कांग्रेस इस विषय में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं। इसलिए लगातार एक विषय पर, क्योंकि और मुद्दा उनके पास है नहीं, जब और कोई मुद्दा है नहीं तो झूठ के सहारे अपनी नैया को पार करना वो कभी नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी, 8वीं में बोर्ड की परीक्षा को लेकर के क्या योजना है? कुछ संस्थाएं इसका विरोध भी कर रही है कि 2 साल 25 तारीख को हमने एक मीटिंग रखी है, उसमें निर्णय करेंगे। सर, आपने अपने प्रवास के कार्यक्रम तय किए हैं, मेवात आपका क्या है, आने वाले दिनों में आपके कार्यक्रम किस तरीके के कार्यक्रम आने वाले जो आपके प्रवास के? देखिए, कोविड के दिनों में क्योंकि स्वाभाविक है प्रवास थोड़ा कम हुआ था और कुछ ये जो आंदोलन, किसान आंदोलन था उसके कारण भी, लेकिन अब बजट के तैयारी के नाते से सब जगह हम प्रवास कर रहे हैं और बजट के तुरंत सेशन के बाद प्रदेश में जैसा अभी तक का प्रवास की जो कमी है उसमें पूरा करूंगा।